सुनो भाई, अपने वादे में संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ, और सबसे बड़ी चीज़ जितनी देर पढ़ा सुना जाएगा, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, योग हो जाएगा, तप हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा, आदमी नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा, पक्का स्वर्ग जाएगा। भले ही पूर्ण क्षीण होने पर पृथ्वी पे आ जाए, लेकिन एक न एक दिन उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अपने धाम में बुला लेगी। तो 3 अध्याय चल रहा है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सजते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचाल एत। क्या मतलब? प्रकृति के गुणों से मोहित हुए, 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हमारा जो अंतः चतुष्टय है वो भी प्रकृति से ही बना हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसको अंतः चतुष्टय कहते हैं। तो प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उसमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान को मतलब शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे, उन्हें हतोत्साहित न करे, प्रोत्साहित करे, बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नश्कर की स्थिति पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर न बन जाए। मेन बात यही है। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त न हो, भले ही सतोगुण क्यों न हो, लेकिन अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, उनमें आसक्त नहीं होना है। किंतु निष्काम कर्मयोगी को बगैर फल की कामना चाहते हुए दूसरे की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए निष्काम कर्मयोगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ जा रहा है ये देखना इष्ट की जिम्मेदारी होती है। जब भगवान के ऊपर समर्पण हो जाता है तो फिर उसे भक्त की जिम्मेदारी नहीं होती, फिर इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और क्रम से उत्थान वह इष्ट की ही देन मानता है, यानी दुख में भी वो चलायमान नहीं होता और सुख में भी प्रफुल्ल नहीं होता, और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्त होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है।